अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। हम उस पर तो लिखा है कि मुस्लिम धर्म के लिए हम ईसाई भी बन सकते हैं, सिख भी बन सकते हैं। समाज ने बिल्कुल हमें नकार दिया। कैसे? ना हमसे कोई बोलता है, ना चलता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमारे यहाँ आना ना जाना कोई मतलब नहीं। इस बार आपको कितने मत मिले? 43 मात्र। मात्र। इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब आपके परिवार ने, खानदान ने हाँ, किसी ने साथ नहीं दिया। इसी वजह से आप इसी वजह से कि जो हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, तो हम भी दूसरे समाज को अपनाएंगे। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। कोई एक जीतता है तो दूसरे को मुंह की भी खानी पड़ती है, लेकिन कोई प्रत्याशी धर्म परिवर्तन पर अड़ जाए, ऐसा कभी देखने को मिलता है? लेकिन इस बार यूपी के बरेली से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पंचायत चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी ने अपने धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया। हम उस पर तो लिखा है कि मुस्लिम धर्म के लिए हम ईसाई भी बन सकते हैं, सिख भी बन सकते हैं। प्रत्याशी का नाम सुरेश गंगवार है, जिन्हें हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में सिर्फ 43 वोट पड़े थे। वे अपनी इसी करारी हार से काफी परेशान थे। उनकी माने तो स्थानीय लोगों ने उनके इस हार का भी काफी मजाक बनाया। प्रत्याशी को इस बात का दुख था कि सभी ने उनके समर्थन की बात कही थी, लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया। अब जब सुरेश उन तानों से परेशान हो गए, तब उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात कह दी। तो चुनाव आप इससे पहले भी पूर्व में लड़े थे कभी? चुनाव 2010 में लड़े थे, तो मेरे वोट पड़े थे 625। अच्छा। जब मैं पहली बार किसी को जानता ही नहीं था, बाहर रहता था। तो कितने मतों से आप पहली बार हारे थे? ऐसे ही हारे थे 225 वोटों से। अच्छा। दूसरे नंबर पर रहे थे। अच्छा, फिर दूसरी बार 2010 में? 2010 में इन्हीं घर वालों ने, हमारे घर वालों ने, घरों ने मना कर दिया। बोले अब की कस्से को लड़ा दो, अब की तुम मन लड़ो। अच्छा। हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा सही भी नहीं था। अच्छा। तो हम मान गए थे। बोले अब की साल तुम्हें लड़ा देंगे। तो अब की हमने प्रयास करा, सब लोगों को 3-4 बार हमने अपने परिवार में इकट्ठा करा। सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, लड़ाएंगे। और ऐन मौके पाके इन लोगों ने हमारी ऐसी हवा उड़ाई कि वो बैठ गए, वो फारूक से मिल गए, जाके ये करा वो करा। अच्छा। तो पैसा वैसा ले लिया। ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। इस बार आपको कितने मत मिले? 43 मात्र। इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब आपके परिवार ने, खानदान ने, हाँ, किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा, इसी वजह से आप इसी वजह से कि जो हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, तो हम भी दूसरे समाज को अपनाएंगे। अच्छा। हम तो कोई जोर दबाव नहीं किसी का। अच्छा। आप अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं? हाँ, अपनी स्वेच्छा जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हिंदू समाज के लोग हमारी आसपास के कहीं मदद हमारी हेल्प नहीं है। अच्छा, हेल्प नहीं कर रहे हैं। उनके ऐलान के बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने खुद सुरेश से फोन पर बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। खैर, बीजेपी के नेताओं और स्थानीय लोगों के समझाने बुझाने के बाद सुरेश गंगवार अब धर्म परिवर्तन की बात से इनकार कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता श्री सुरेश गंगवार जी निवासी छरिया बनना जाना, धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने की बात सोशल मीडिया पर प्रचारित हुई। उसके बाद हम लोग यहाँ इनके पास आए, इनसे आग्रह करने कि भाई ऐसा काम मत करो, पूरे समाज की बदनामी होगी। इन्होंने अपनी परेशानियां हम लोग के बीच रखी हैं और यहाँ सारा समाज, गांव के प्रधान जी और सभी लोग इनके परिवार के मौजूद हैं। हम लोग के समझाने के बाद आपने निर्णय करा है अभी कि जो इन्होंने सुबह बयान दिया था सोशल मीडिया में कि दूसरे धर्म को पलायन कर जाएंगे, उस निर्णय को इन्होंने स्थगित कर दिया है और हमारी बात को माना है। इसलिए हम इनका धन्यवाद देते हैं और जो अपने पूर्व हिंदू धर्म में ही वापस रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। वैसे धर्म परिवर्तन काफी संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बीजेपी ने हमेशा से ही एक मजबूत स्टैंड लिया है। इसी वजह से जब प्रत्याशी ने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने की बात कही, तो बीजेपी नेताओं ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी एक टीम को मौके पर भेज दिया और देखते ही देखते वो ऐलान भी वापस हो गया और इस विवाद को भी बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।